सबके चेहरे बहुत प्रमुदित हैं, प्रफुल्लित हैं। क्यों ना हो, सूरज को देख के तो कमल भी खिल जाता है। और सूरज जिधर जिधर घूमता है ना, उधर उधर ही कमल भी अपना मुंह कर लेता है। नासिक वालों का भी यही हाल है। यहाँ के गुरु भक्तों के द्वारा जो है प्रतिदिन हम देख रहे हैं। बिहार भी, अभी बिहार में सम्मान हो रहा था। जिन जिन लोगों ने बिहार कराया, निश्चित रूप से होना ही चाहिए। लेकिन मैं तो एक बार जोरदार ताली नासिक वालों के लिए बजा दो, जो यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर तक बिहार के लिए गए और प्रतिदिन यहाँ के युवा उत्साही, चाहे पारस जी लोहाड़े हो, चाहे पारस जी सेठी हो। पारस तो यहाँ खूब है, खूब पारस मिले हमको। और क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारी यात्रा भी पारसनाथ से शुरू हुई थी। बीच में पारसनाथ मिले थे और रात में पारसनाथ, फिर शाम को पारसनाथ के चरणों में पहुंच गए। इस प्रकार से पारस पारस चलते हुए चले जा रहे हैं। तो हमेशा जीवन में पारस का नाम रखते रहो, है ना। रविंद्र जैन कहते हैं कि पारस का नाम ही अद्भुत है। पैर छूटे रस रह जाए, और रह छूटे आए पास, और सह छूटे तो पार लगाए पारस का विश्वास। वो कहते हैं तू परम पद पाएगा पारस भज ले, पैर छूटे रस रह जाए, रह छूटे आए पास, और सह छूटे तो पार लगाए पारस का विश्वास। सच्चा सोना बन जाएगा पारस भज ले। इसलिए पारस को तो भजना ही है निश्चित रूप से। अच्छा ये बताओ, पारस पत्थर देखा आपने? बोलो, नहीं देखा ने, लेकिन सुना तो है कि पारस पत्थर को छूने से, बोलो ना, लोहा भी सोना बन जाता है। सुना तो हमने भी है, देखा हमने भी नहीं है, लेकिन सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। इसलिए पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है। निश्चित है। कौन सा सोना? जो लोहा जंग नहीं लगा हुआ हो, जिस पे जंग लगी हो, उसको यदि पारस के साथ में बांध के भी रख दोगे तो भी सोना नहीं बनेगा। हम आए हैं आपको सोना बनाने के लिए, लेकिन अपने अपने लोहे को चेक कर लो, आप भी सोना बन जाएंगे। हमारे गुरुजी क्या कहते हैं? वो तो और 2 कदम की आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं जो लोहे को सोना कर दे वो पारस है कच्चा। जो लोहे को सोना कर दे, अरे वो पारस है कच्चा। जो लोहे को पारस कर दे वो पारस है सच्चा। इसलिए हम तो आपको भी पारस बनाने आए हैं। हिम्मत है तो कौन कौन निकलना चाहते हैं, आ जाना। भगवान महावीर का मार्ग है, इसको अपनाने के लिए हमारे यहाँ तो जो औरों को अपने समान कर दे, वही रविंद्र जैन कहते हैं। हाँ, गुरुजी ने अपना ही रूप, भगवान महावीर का रूप हमें प्रदान कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ तो पारस बनाने की बात है, सोना बनाने की बात नहीं है। पारस बनना है, और वो पारस तब बनेंगे जब उस वीतरागी मार्ग को अंगीकार करेंगे। समझ में आ रहा है? वीतरागी मार्ग को अंगीकार करेंगे। आप लोग अभी तो आज तो आए हैं, समय भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी पुण्यशाली है इस मामले में। कोपरगांव वाले थोड़े कम पुण्यशाली ठहरे, और यहाँ जो है नासिक वाले, गुरुजी के पास से चला के संदेश आया कि गजपंथा की महावीर जयंती करना है, आपको गजपंथा की ओर जाना है। बिन मांगे मोती मिले, और मांगे मिले ना, बोलो ना, आगे मैं नहीं बोलूंगा। 4-5 बार गए होंगे कोपरगांव वाले। पहले गए थे वो विधान के लिए, कौन सा विधान था? अष्टानिका का, जो अष्टानिका का सिद्ध चक्र विधान उनके यहाँ होना था। बहुत गए, लेकिन गुरुजी ने मांगी तुंगी दे दिया, उसके बाद पहुंचे। अभी भी जिस दिन गजपंथा का संदेशा आ गया, उसके बाद वो लोग पहुंचे कि हमको चाहिए। बोले हमारा तो संदेशा यहाँ से जा चुका है। इस प्रकार से सौभाग्यशाली कहूँगा। कल मैंने अपनी बात कहाँ छोड़ी थी?
कहाँ छोड़ी थी बोलो? समय कम था फिर छोड़ दी थी कि राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी से बहुत सारे प्रश्न पूछे। एक प्रश्न ये भी पूछा कि भगवान हम अपने सौभाग्य को कैसे बढ़ाएं? भगवान ने क्या उत्तर दिया पता है? भगवान ने बहुत शॉर्ट में उत्तर दिया, वो तो नटशेल में उत्तर देते हैं कि नगर में गुरुवर का आना सौभाग्य है। नगर में गुरुवर का आना सौभाग्य है। उनका प्रवचन सुनना, उनके चरणों का वंदन करना और आप जो है उनका पूजा कीर्तन कर लेना, गुणगान गा देना, ये अहोभाग्य है। ये क्या है? अहोभाग्य है। फिर आप अपने घर पर उनकी वैयावृत्ति के लिए चौका लगा लेना, ये क्या है? ये महाभाग्य है। और गुरुवर का आपके घर पर आ जाना ये परम भाग्य है, परम भाग्य है। अपने सौभाग्य को आप महाभाग्य में, अहोभाग्य में, परम भाग्य में कैसा बदलना चाहते हैं आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए और इतना करने पर भी, एक और बोल देता हूं, इतना होने पर भी यदि आप नहीं जागे तो ये आपका, अब वो मैं नहीं बोलूंगा, ये आपका, क्योंकि ट्रस्टी लोग या कमेटी वाले या मंजू जी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, कुर्सियां वगैरह लगवा के आपके लिए यहाँ पर पंडाल में माइक वगैरह सब व्यवस्थाएं बना सकते हैं। आना तो आपको पड़ेगा, आना तो आपको पड़ेगा, जागना पड़ेगा। अभी तक तो जैसा चला वैसा चला, लेकिन अब सोना नहीं है, अब तो सोना सोना करना है, तभी आप कुछ पा पाएंगे। निश्चित रूप से मोबाइल आप लोग चार्जर में लगाते हो, मोबाइल चार्ज करते हो तो कब चार्ज होता है बोलो? कब चार्ज होता है? जब आप उसमें पिन अच्छे से लगा देते हो। आप लोग अपनी अपनी पिन चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो कि लूज कनेक्शन रहे और हम यहाँ से बोलते रहे और आपका ध्यान इधर उधर रहे, तो हमारी बात भी आपके अंदर में नहीं बैठेगी। अभी मैंने बोला ना, भगवान महावीर स्वामी ने तो वो मार्ग दिया है कि आजा, बस आ जाएगा तो हमेशा सुख पाएगा। क्यों? क्योंकि ये मार्ग इतना सरल है और सीधा है और सच्चा है कि बस चलना भर है, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन हम टेढ़े मेढ़े संसार के मार्ग को अपना लेते हैं, अपने आप को भटका लेते हैं। भटकन को छोड़ो। बहुत सारी यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ, एक युवक जल्दी में था, मैंने बोला भैया क्यों जल्दी में क्यों? अभी तक तो तुम खूब आते थे। बोले अब शादी हो गई, शादी होने के बाद में यही हाल होता है, वो जल्दी रहती है। तो मैंने बोला भैया एक आध नियम ले ले। अरे महाराज जी अब शादी हुई है, इतने सारे, अभी कहाँ से, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, अभी से क्या नियम ले लें? तो मैंने बोला भैया जल्दी में क्यों? बोले LIC ऑफिस जा रहा हूँ, LIC ऑफिस जा रहा हूँ। बोले LIC क्यों करवा रहे हो? बोले जीवन का क्या भरोसा है महाराज जी। बोला ये तो अगलापन, अरे तुम अभी अभी बोल रहा था कि अभी तो जीवन पड़ा है और अब बोल रहा है जीवन का क्या भरोसा? इतनी सी देर में तेरी जबान चेंज हो गई। बोले नहीं महाराज जी एक आध पॉलिसी लेनी है। तो मैं कहा भैया पॉलिसी लेनी है तो सच्ची पॉलिसी ले ले। आज तेरे यहाँ पर गुरुदेव आए हैं और उन गुरुदेव से कोई सी भी पॉलिसी में अपना एजेंट पॉलिसी ले लेना और अपना बीमा करवा लेना, तेरा सच्चा बीमा हो जाएगा। ये सच्चा बीमा कराने के लिए जिनालय जो है वो बीमा भवन है और वहाँ पर बैठे हुए भगवान और ये जो है गुरुदेव सच्चे बीमा एजेंट। निश्चित रूप से आप कोई सी भी पॉलिसी, बहुत सारी नई नई पॉलिसी लाए हैं दोनों महाराज जी, चाहे आप जिसमें भी रात्रि की पॉलिसी भी है, दिन की पॉलिसी भी है, दोपहर की पॉलिसी भी है, महिलाओं की भी है, बच्चों के लिए भी है, पाठशाला भी है, सबके लिए है। बस मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा कि मंडल बहुत सारे हैं, पाठशाला मंडल, महिला मंडल, बहु मंडल, सास मंडल, बालिका मंडल, है ना, पुरुष मंडल। लेकिन कमंडल वालों के पीछे लग जाना, आपका मंडल सार्थक हो जाएगा। कमंडल वालों के पीछे लग जाना, आपका मंडल सार्थक हो जाएगा। बहुत सारे हैं। योग मिलना आसान है लेकिन प्रयोग करना बहुत कठिन है। 4 शब्द देकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। योग, प्रयोग,
दुरुपयोग और अनुपयोग यानी अवसर का मिलना योग है, अवसर का लाभ उठा लेना प्रयोग करना है, अवसर को खो देना यह क्या है, दुरुपयोग है। और यूं ही अवसर या अवसर की प्रतीक्षा करते रहना यह अनुपयोग है, कोई उपयोग नहीं है। इसलिए अर्थ, परमार्थ और अनर्थ और व्यर्थ, इसलिए अपने जीवन को ये अवसर मिला है उसको अर्थ में लगा के परमार्थ कर लेना। बीज को बो देते हैं तो वट वृक्ष का रूप ले लेता है। हम लोग भी आए हैं तो निश्चित रूप से आप इसको वट वृक्ष का रूप देने के लिए तैयार हो सकते हैं। बीज बोने का समय है, यदि सो जाएंगे आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर, कोई काम का नहीं है। कितने दिन के लिए आए हैं कोई पता नहीं। अभी आप लोग निवेदन कर रहे थे महावीर जयंती वालों के लिए, तो वो तो 2 दिन की है, उसके बाद में आचार्य श्री जी का कब आदेश आ जाएगा और किधर जाना पड़ेगा कोई पता नहीं। अभी हम आए हैं, यदि रोकना चाहते हो तो गुरु जी के पास जाना और उनसे फिर से निवेदन कर लेना। हो सकता है गाड़ी कुछ दिन के लिए रुक जाएगी और लाभ आपको मिल जाएगा। इसलिए लाभ मिले। और आज जितने भी बिहार कराने वाले थे उनको भी हमारा पूर्ण आशीर्वाद है और उनसे भी क्षमा याचना भी है। अभी इतनी देर बोल ही रहे थे, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम ही डांटते हैं। हमारे महाराज जी को आप क्या नाम, नासिक वालों, काम नहीं करोगे तो हम कान पकड़ना भी जानते हैं। हाँ, इसलिए महाराज जी कुछ नहीं बोलेंगे, महाराज जी तो मौन रहते हैं बिल्कुल। वो तो बस यहाँ से हम डांटेंगे, लेकिन उस डांट को भी गुरु का एक प्यार समझ के रख लेना। और जो जाने वाले हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि कोई बात चुप गई हो तो वो मुझे यहीं दे जाना, आप लेके मत जाना। मैं और अच्छी करके उसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की 7 दिन की एक प्रवचन श्रृंखला 1 सप्ताह में हमने ली थी अभी, जिसमें वर्तमान में जो कोर्स चल रहे हैं उन कोर्सों के बारे में बताया था कि MBBS क्या होता है, CA क्या होता है, IIT क्या होता है, MBA क्या होता है। इन चीज़ों की आध्यात्मिक परिभाषा भी हमने आप लोगों को सिखाई थी। पहले भी हमने स्वास्थ्य सप्ताह, प्रेम सप्ताह और एक आराधना सप्ताह के रूप में 52 गजा में एक वीक की, क्योंकि एक वीकली भी ट्रेन चलती है कई बार, तो साप्ताहिक एक प्रवचन श्रृंखला परिवर्तन प्रवचन श्रृंखला के नाम से मैंने इसको लिया था। बहुत ही व्यवस्थित एक आपके सामने हमने रखा चिंतन कि MBBS क्या है। M यानी मैंने दिया था 7 मिनट में हम पूरा रखना चाह रहे हैं, ये वाला बहुत अच्छा 7 दिन की व्यवस्था। जो नहीं आए थे उनके लिए भी अच्छा है। तो M यानी मिरेकल क्या है, अजूबा। हमें ये आंख मिली है, ये अजूबा है या नहीं है? कान मिला है तो ये अजूबा है नहीं है? तो दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति, समझ शक्ति, स्मरण शक्ति और निर्णय शक्ति क्या है, अजूबा। ये अजूबा आप एक बार सोचो तो, क्या ये किसी दूसरे के पास में, यदि ये नहीं होता तो क्या होता। ये है मिरेकल। फिर B फॉर बेटर सिस्टम, मैंने बात की थी बीटर और बाल्टर को भूलो, बेटर को याद रखो। कोई आपको दूध देता है, आप उसको जहर देते हो। आज का जमाना ये है। हाँ, हमारा जमाना तो बेटर सिस्टम है। यदि सामने वाला जहर भी उड़ेल रहा है, चंड कौशिक सर्प भगवान महावीर पर जहर दे रहा है, इधर से वो दूध की धार दे रहे हैं। ये है बेटर सिस्टम, ये है बेटर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम, बार्टर यानी व्यापारिक सिस्टम, जितना तुमने किया उतना मैं कर देता हूं, ये भी छोड़ दो। इसलिए बीटर और बार्टर में मत जियो, बेटर में मत जियो। B फॉर MBBS। फिर दूसरा B बायोग्राफी क्या है। आप मुझे देखकर पसंद, मेरे पास में जो है उसे पसंद करते हो या मुझे पसंद करते हो? बोलो, 2 चीज है, आई हैव एंड आई एम। वाई, आप किसे पसंद करते हो? तो ये आपके ऊपर क्या बायोग्राफी है। सर्च में भी हमने आपको 4 दिया था, पीस, हैप्पीनेस, लव और कंप्रोमाइज। इनको सर्च करो तो हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते हैं। तो इस प्रकार से
MBBS की व्याख्या की थी। फिर CA, मेरी तरफ से CA आचार्य वडवन कहते हैं SEECA और आगे एक डंडा और लगा दो, CA1, गुड बेटर बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, टॉप 10 की बात नहीं कर रहा हूं, A1 की बात कर रहा हूं। A1 एक है और वो है मेरी आत्मा, वो है अपनी आत्मा। बस CA1 उसको देख लो, असली CA बन जाओगे। इसके ऊपर हमने आपको व्याख्या की थी। MBA, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, हाँ मुझे बिगाड़ना आता है और मुझे बनाना आता है, ऐसी व्याख्या मैंने नहीं की थी। मैंने कहा था आओ जाने लाइफ का सच्चा मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। उसमें हमने टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको बताया था कि बचपन में करो जमकर पढ़ाई ताकि जवानी अच्छे से बीते, और जवानी में अच्छे से जमकर करो कमाई ताकि बुढ़ापा अच्छे से बीते, और बुढ़ापे में करो जमकर पुण्याई ताकि अगला जीवन भी आपका अच्छे से बीते, अगला जीवन भी आपका अच्छे से बीते। ऐसा मैंने सही लाइफ मैनेजमेंट का फार्मूला आपको बताया था। समय मैनेजमेंट पर भी थोड़ी सी आपसे मैंने की थी कि किस प्रकार से हम 24 घंटा जो अपना है उसको दिन होता है उसमें कितना समय हमारा सार्थक है। फिर IIT कैसे बने, हम अपने जीवन के इंजीनियर, सच्चे इंजीनियर हमें कैसा बनना है, ये हमने बात की थी। इंजीनियर तो सब बनते हैं, इंजीनियर का काम क्या होता है मैंने बताया था, एक होता है बनाना, और जो बना हुआ था वो बिगड़ जाए तो उसको सुधारना, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इसी प्रकार के इंजीनियर होते हैं। तो वही इंजीनियर की बात आपके सामने 4 प्रकार से मैंने रखी थी कि जीवन शैली को कैसे परफेक्ट करें, विचार शैली को कैसे पवित्र करें, कार्य शैली को कैसे कार्य शैली में कैसे सुधार लाएं, और संबंध शैली को कैसे मजबूत बनाएं। फिर LLB, जिंदगी की सच्ची अदालत में, कर्मों की अदालत के सामने जो न्यायाधीश बैठा हुआ है, किसी की नहीं चलती, वहां कोई रिश्वत देकर आप अपने अच्छे दिनों को रिवर्स करना चाहो और बुरे दिनों को फॉरवर्ड करना चाहो तो कभी 3 काल में नहीं हो सकते। ऐसी बात आपके मैंने सामने की थी। और LLB, लिव एंड लेट लिव बिहेवियर, LLB, जियो और जीने का व्यवहार अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ये मैंने LLB, सच्चे LLB के रूप में आप कैसे प्रतिष्ठित हो सकते हैं, बात की थी। और फिर 6ठा प्रवचन दिया था कंप्यूटर के ऊपर। आजकल का जमाना कंप्यूटर का जमाना है कि कैसे बनाएं कंप्यूटर जैसा दिमाग। हालांकि कंप्यूटर बनाने वाला दिमाग अपना ही है, लेकिन आज इधर उधर की बातें तो आप याद रख लेते हो, जो सही बात है वो याद नहीं रखते हो। 4 चीजें बोली थी, 4 प्रकार की सोच, भौतिक सोच, व्यापारिक सोच, व्यवहारिक सोच और आध्यात्मिक सोच। भौतिक सोच वाला खाओ पियो और मौज उड़ाओ, व्यापारिक सोच वाला कैलकुलेटिव नेचर का होता है, गिव एंड टेक सिस्टम वाला होता है, और व्यवहारिक सोच वाला अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी बेटी की शादी है, मुझे तो लाखों रुपए खर्च करना है, भले ही वो उधारा लेके करेगा। ये व्यापारिक सोच है। और आध्यात्मिक सोच वाला नहीं, जो मैंने किया है उसका फल मुझे मिलेगा। कर्म सिद्धांत पर अधिक विश्वास रखता है, जीवन की नश्वरता को वो समझता है, आत्मा परमात्मा पुण्य पाप पर उसका विश्वास होता है। ये आध्यात्मिक सोच वाले होते हैं। और अंतिम प्रवचन, क्योंकि समय भी अपना हो गया है, NDA, इसकी व्याख्या मैंने की थी। NDA की मिलिट्री में सब भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा NDA क्या, तो मैंने बोला था N फॉर नेचर, D फॉर डेडिकेशन, A फॉर एनालिसिस। प्रकृति के प्रति सच्चा समर्पण करना ही आपका सच्चा विश्लेषण है, आत्मा का विश्लेषण है। इसलिए प्रकृति के पास आना ही सच्चा समर्पण है और वही हमारा एनालिसिस है। इसलिए अपने नज़दीक आना है। आपको ये भी बताया था कि अपदीपो भव, अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर दो, संसार में तो उजाला हो ही जाएगा। कल हनुमान जयंती भी है, हम आपको बताएंगे कैसा होना चाहिए सच्चा भक्त, कैसा होना चाहिए एक सच्चा भक्त। और क्या कह रहा है हनुमान हमसे, इस वर्तमान का हनुमान क्या कह रहा है, ये आपको बताएंगे कल। इंतजार बोलिए
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी परछाई भी देखना हो, अगर आपको अपनी स्वयं की परछाई भी देखना हो, तो उस परछाई को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है कि नहीं बताओ? है ना? बिना प्रकाश के अपनी परछाई देख सकता है कोई? नहीं देख सकता। तो बिना प्रकाश के कोई परछाई नहीं देख सकता है। उसी प्रकार एक बात ध्यान रखना, हम भी अपनी कमजोरी और हमारे पास जो अंदर में परिणाम गंदगी है, उन गंदगियों को सम्यक समझ का प्रकाश अगर हमारे अंदर होगा, हमें मान लेंगे, अगर हमारी मानसिकता बैठ जाएगी, मैं सब करूँगा पर मेरा चारित्र खराब नहीं करूँगा, मेरे आचरण को खराब नहीं करूँगा, ये सम्यक समझ की अगर प्रकाश अगर हमारे अंदर आ गई, तो फिर ये मान के चलना हम अपने चारित्र को बचा कर रख पाएंगे। कितने भी प्रलोभन के सामने कितनी भी चुनौतियाँ आए, उन सब चुनौतियों को हम क्या कर देंगे? पलायन कर देंगे, उनका सबका हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, बिल्कुल समाप्त कर देंगे। लेकिन ये सम्यक समझ हमारे अंदर होना चाहिए, नहीं मुझे अपने आप को बचा के रखना है, मेरे चारित्र को समाप्त नहीं करना है। मेरा चारित्र पवित्र रहेगा तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि जो मिलता है अपने इन चारित्र के माध्यम से ही आपको सब कुछ मिलता चला जाता है, मिलता ही हैगा। इस विषय में अपनी क्षमता को समझकर, बिल्कुल प्रलोभन के सामने आप चुनौती दो, प्रलोभन आए तो उससे पलायन करो, उसके आगे झुको मत, अपने मन को तैयार करो, नहीं चाहे जो हो जाए मैं अपने आप को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं करूँगा, समाप्त नहीं करूँगा, अपने जीवन को अंधकार में नहीं डालूँगा, क्योंकि जो इस प्रकार से अंदर से परिणामों से पक्का होगा वही लड़ सकता है। जो कोई उपाय सक्षम दिखते हैं, आप उन उपायों को आजमा कर अपने जीवन में सब करना, पर चारित्र को समाप्त मत करना, क्योंकि ध्यान रखना क्या कहा है उसने मेरे मार्ग में, बहुत अच्छी सी कविता है, उसने मेरे मार्ग में पत्थर नहीं रखा, उसने मेरे मार्ग में पत्थर नहीं रखा, मुझे शिल्पी मानकर मूर्ति निर्माण करने के लिए रखा है। मतलब आएंगे वो बहुत सारे पत्थर आएंगे, इस प्रकार के बहुत सारे आपको प्रलोभन आएंगे, और प्रलोभन में आप नाराज़ नहीं होना है, आपको तो माना मैं शिल्पी हूँ, और शिल्पी हूँ, उस पत्थर रखा है, उस पत्थर पे मुझे क्या करना है? उस पत्थर से मुझे शिल्प का उपयोग करना है। बस वो जितने प्रलोभन आए, उन सब प्रलोभनों में आपको कभी भी अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको अपने आप को बचा के रखना है, तभी आप बच पाओगे। क्योंकि मात्र आँख खुली होने के, आपकी आँख भी खुली है, और आँख खुली होने से सामने मौजूद पदार्थ व्यक्ति नहीं देखे जा सकते, उन्हें देखने के लिए जैसे प्रकाश जितना जरूरी है उसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की वो उपस्थिति, वो खुली आँख, इन दोनों के सहारे सामग्री का दर्शन, व्यक्ति का दर्शन होता है। वही मान लीजिए आप देख रहे हैं, पर किसी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो देखने में आपका अंतरंग भी लगा है और बाहर से आंखें भी लगी है। आपकी दृष्टि गलत गई, मतलब गलत अगर दृष्टि गई है, आपकी गलत दृष्टि गई है, मतलब आपका मन खराब है, तभी तो आंखें आपकी उस ओर गई है, उस ओर गई है, मतलब आपके मन में अंदर खराबी है, कालुस्ता है, तभी तो आपकी दृष्टि खराब हुई है और आप उस ओर देख रहे हो। क्योंकि एक होता है देखना, वो सामान्य देखना होता है, और एक होता है बार बार देखना। किसी को भी एक बार देखना सहज होता है, ऐसा सहज देख लिया, लेकिन उसी को फिर दूसरी बार देखना, फिर गौर से देखना, वहाँ पर एक बात ध्यान रखना, वहाँ आपका मन खराब है। वहाँ क्या खराब है? आपका मन खराब है। एक झलक देखने की होती है, वो सहज होती है, लेकिन जो दूसरी बार आप किसी को देख रहे हो, उसमें राग भरा हुआ है, उसमें परिणामों में कालुस्था भरी हुई है। उस देखने के अंतर में ये मान के चलना आपने अपने परिणामों को खराब कर लिया है। तो एक बार दृष्टि साधु की होती है और बार बार की दृष्टि भोगी की होती है। क्या बोल रहा हूँ? एक बार की दृष्टि साधु की होती है और बार बार की दृष्टि भोगी की होती है। आपने एक बार उसको देख भर लिया,
और आपने भावों से भी गलत गलत परिणाम कर लिए, चाहे स्पर्श नहीं भी किया हो, चाहे आपने सामने वाले से बात नहीं भी करी हो, तो भी ध्यान रखना क्या हो गया, पाप तो आपने कर ही लिया। क्या कर लिया? पाप तो आपने कर ही लिया। ये मान के चलना। आचार्य उमा स्वामी महाराज है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में, उस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में उन्होंने जो बात सूत्र लिखा है, सूत्र कौन सा है? देवा चतुर्निका देव आदित्य दशा नहीं, उसमें दिया है, नहीं सूत्र याद नहीं आ रहा है, उसका भाव बता देता हूँ सूत्र का मैं, कि वहाँ पर ये कहा है कि नीचे के देव जो हैं वो देवियों के साथ शरीर से संभोग करते हैं, है ना। सूत्र एकदम अभी हाल दिमाग नहीं आ रहा हैगा। ऊपर के दो देव जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ शरीर से भोग नहीं करते हैं, सिर्फ वहाँ पर क्या होती है, बोले वो सिर्फ क्या करते हैं, आपस में टच करते हैं और उनकी पूर्ति हो जाती है। फिर उसके बाद बोले तीसरे नंबर और ऊपर के जो देव हैं वो क्या करते हैं, तो बोले वो वहाँ वो भी नहीं है, वहाँ क्या है, तो बोले सिर्फ बातचीत कर लेते हैं तो ही उनकी पूर्ति हो जाती है, शरीर से नहीं करते हैं। और बोले और ऊपर के देव, तो बोले जो और ऊपर के देव हैं वो मन में विचार कर लेते हैं और भोग उनका हो जाता है, तृप्त तो हो जाते हैं। मतलब विचार करो कि मन के सोचने से भी भोग की तृप्ति हो रही है, मन के सोचने से ही भोग की तृप्ति हो रही है। ऊपर के देव तो भोग करते ही नहीं है। ये 5 कैटेगरी उसमें दिए, सूत्र भी याद एकदम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा हैगा। ये 5 कैटेगरी दिए, एक शरीर से, एक वचनों से, एक स्पर्श से, और एक क्या है, मन की सोच से, मन के अंदर के परिणामों से। अब आप विचार करना, आपने आंखों से देखा और मन से विचार कर लिया, और जहां मन से आपने विचार कर लिया है, वो विचार क्या कर लिया आपने, वो विचार नहीं कर लिया आपने, तो पाप ही कर लिया है। आपने विचार नहीं किया है, आपने क्या कर लिया है, पाप कर लिया है। ये पाप को बांध लिया है आपने, करने के बराबर हो गया है आपका, ये मान के चलना। ये आगम में कह रहे हैं, देखो वहां भी ऊपर के देवता लोग जो देवियों के साथ रह रहे हैं, उन देवताओं की बात कर रहा हूं जो ऊपर के देवता लोग रह रहे हैं। काय प्रविचारा ऐशानाथ, क्या लिखा है यहाँ, काय प्रविचारा, मतलब देखो काय से प्रविचार कहाँ तक होता है, बोले स्वधर्म और ऐशान देव। स्वधर्म और ऐशान कैसे हैं, तो बोले वो काय से प्रविचार करते हैं। फिर बोले क्या, शेषा ऊपर की, क्योंकि 16 स्वर्ग हैं हमारे यहाँ, व्याख्या है स्वर्ग ऊपर हैं, 16 हैं देवी देवताओं के स्वर्ग हैं, वहाँ देवी भी है देवता भी रहते हैं। तो वहाँ क्या है, काय प्रविचारा ऐशानाथ, ऐशान तक काय के साथ प्रविचार करते हैं देवता देवी देवता। फिर उसके बाद क्या, शेषः आगे के स्वर्गों में, बोले स्पर्श, मात्र स्पर्श से ही, मात्र स्पर्श से, शेषा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा। क्या लिखा है यहाँ, शेष काय से, बोले स्पर्श से, टच किया और संभव हो गया। अगर अब ध्यान रखना, आपने किसी को टच भी कर दिया है गलत परिणामों से, तो ये मान के चलना आपने जो टच किया है मतलब आपने पाप कर लिया, आपने चारित्र को बर्बाद कर लिया। ये यहाँ लिखा है, आगम की बात बोल रहा हूँ, धर्म की बात बोल रहा हूँ, कि ऊपर के जो देवता लोग हैं क्या कर रहे हैं, स्पर्श मात्र से प्रविचार हो रहा है, स्पर्श मात्र से। और आपने अगर टच किया किसी को, ऐसा ही टच कर दिया, दोष हो गया, आपका चारित्र खंडित हो गया है, आपका चारित्र निर्मल रहा है। फिर इसके बाद क्या, रूप, अगला बोल रहे हैं रूप। रूप मतलब क्या, देखना भर, देखना भर, यहाँ देख रहे हो सिर्फ आपने दृष्टि से। मैंने कहा पहली दृष्टि क्या है, साधु की, और बार बार जैसे ही देखा वो भोगी की दृष्टि हो गई। आपने देखा जैसे किसी को भी, वो जो आपका देखना है, यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं, ये देखना क्या है, ये देखना जो है ये भोग हो गया, आपको पाप लग गया, आपका चारित्र खंडित हो गया है, आपका ब्रह्मचर्य वत समाप्त हो गया है। ये मान के चलना अगर आपने देखा है। ये रूप, शेषा स्पर्श रूप। शब्द, वहाँ शब्द सुनने के मात्र से भी प्रविचार हो रहा है, मतलब शब्द ध्वनि सुनने मात्र से। अब आप बातें कर रहे हो, अगर बात भी अगर महिला पर्याय से कर रहे हो और राग भाव से कर रहे हो, तो भले ही चाहे बात आप करें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो नवविवाहित आते हैं, शादीशुदा जो आते हैं, उनको यही नियम सबसे पहले देता हूँ। अपने मोबाइल में जो लड़की महिला आती, कहता हूँ अब अपने मोबाइल में पुरुषों का नंबर ख़त्म कर दो, अब पुरुष सिर्फ इनसे बात करना।
बाकी किसी से बात नहीं करना, ख़त्म कर दो पिताजी और बड़े भाई के अलावा बाकी किसी का नंबर नहीं रखना। और भाइयों से कहता हूँ महिलाओं और बहनों के पुराने नंबर ख़त्म कर दो, क्योंकि शब्द, यहाँ शब्द कहाँ है, आप शब्द से बात कर रहे हो, वो बात करने से भी प्रविचार होता है। थोड़ा भी उस शब्दों में राग भाव आ गया, आपका चारित्र खंडित हो गया, आपका चारित्र दूषित हो गया। ये स्पष्ट यहाँ कह रहे शब्द, इसलिए शब्दों के लिए भी अगर ये बात मान के चलना कि शब्द अगर आप बोल रहे हो तो आपका चारित्र समाप्त, बिल्कुल समाप्त। कभी भी जो शादीशुदा हैं उनको तो करना ही नहीं चाहिए। सौदार संतोष व्रत होता है, उस व्रत में यही कहता है मेरी पत्नी के अलावा जितनी भी हैं वो माँ और बहन के बराबर है, और उन महिलाओं के लिए मैं अपने पति के अलावा जितने भी हैं वो क्या हैं, बोले पिता और भाई के बराबर हैं। ये भाव होना चाहिए। इसलिए क्यों बात करना, शब्द कहाँ है यहाँ, शब्द अगर है, शब्दों से अगर व्यवहार पुरुष का स्त्री से हो रहा है और स्त्री का पुरुष से हो रहा है, प्रविचार कहाँ है यहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ प्रविचार का। फिर उसके बाद क्या कहा, मनः, अगर मन में भी विचार आ गया उनके प्रति, महिला पुरुष का महिला के प्रति या महिला का पुरुष के प्रति, ये भी प्रविचार है, इसमें भी दोष लग गया। आपने मन से सोच लिया, बर्बाद हो गए आप, समाप्त हो गया आपका चारित्र, आपने अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर लिया, सब समाप्त कर लिया आपने, सब बर्बाद हो गया आपका। तो ये कह रहे हैं शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, प्रविचार कर लिया आपने। प्रविचार मतलब ब्रह्मचर्य को खंडित कर लिया आपने। अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखना है तो सूत्र को ध्यान रखना पड़ेगा। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, अगर आपने आपको बचा कर रखना है, अपने चारित्र को निर्मल बनना है, ना मुझे स्पर्श करना है, ना मुझे रूप को देखना है, ना मुझे शब्द को सुनना है, और ना ही मुझे मन से विचार करना है, क्योंकि मन से विचार करने में भी प्रविचार कहा गया है। तो मैं क्यों अपने मन को खराब करूं, क्यों महिलाओं से बात करूं, क्यों पुरुषों से बात करूं, करना ही नहीं, देखना ही नहीं, टच ही नहीं करना। टच की तो बात बहुत दूर की हो गई, तो ध्यान रखना, तो ये आपका ब्रह्मचर्यव्रत रहेगा। आजकल नहीं हो रहा है, आज बात तो घंटों घंटों हो रही हैगी। अब घंटों घंटों में क्या चारित्र बचेगा आपका, बताओ क्या चारित्र बचना है? बचना ही नहीं है, होगा ही नहीं। जब चारित्र आपका बचेगा नहीं तो ध्यान रखना, आपका अगर चारित्र बर्बाद हो गया, आपने सब समाप्त कर लिया, सब कुछ बर्बाद कर लिया आपने। फिर आगे कहा है परे अप्रविचारा, मतलब क्या है, आगे के देवता लोग जो हैं प्रविचार से रहित होते हैं, प्रविचार नहीं करते हैं। ये 3 सूत्र दिए हैं, काय प्रविचारा ऐशानाथ शेषा, मैंने मन से नहीं बोला। और महाराज जी को तो विशेष धन्यवाद, आप लोगों के लिए उन्होंने, मुझे याद नहीं रहा, महाराज जी ने, पूज्य महाराज जी ने पुस्तक खोल के दिखा दी तो आपके सामने रख दिया। मैं तो सूत्र एकदम याद तो है, प्रतिदिन तत्वार सूत्र का पाठ करता हूँ डेली, उसके बाद भी देखो अभी एकदम याद ही नहीं आ रहा था। क्या कर सकते हैं, शिवोत्सव में ज्ञान है, ये तो ज्ञान है कि रोज पाठ करने के बाद भी अभी याद नहीं आ रहा था। और महाराज जी ने आप लोगों की मदद कर दी, बता दिया महाराज जी ने खोल के। यही तो वैयावृत्ति होती है, ज्ञान दान नहीं है महाराज जी का कि तुरंत निकाल के दे दिया, बहुत बड़ी वैयावृत्ति हुई। तो ये क्या है, क्या बोला, प्रविचार, काय प्रविचारा है ऐशानाथ, ऐशान तक के क्या है, काय प्रविचार है। फिर शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा, क्या है, आगे के जो देवता ये। और तीसरा परे प्रविचारा, इसको ध्यान रखना, मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आगम में आया है, आगम की बात आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य उमा स्वामी ने आज से 2000 वर्ष पूर्व इस ग्रंथ को लिखा है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि इस प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य की बात चल रही है, चारित्र की बात चल रही है, उस चारित्र की बात में ये बात आप लोगों के बीच में यहाँ रखी। और भी आगे बहुत सारे बातें हैं, लेकिन समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, तो यहीं तक। तो एक आचार्य भगवान का बहुत पुराना संस्मरण आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य भगवान, वही अपनी कहानी सन 1974 की चल रही है। सन 1974 में आचार्य भगवान बिहार करते करते जब वो नसीराबाद पहुँचे, तो नसीराबाद पहुँचे तो एक युवा उनके साथ चल रहा था। जब वो युवा था, वो साथ चल रहा था, और आचार्य भगवान को देखकर उस युवा ने आचार्य भगवान से कहा कि आचार्य श्री जी, आप इतनी युवा वर्ग, इतनी कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र है आपकी, और इस छोटी सी उम्र में आपने दीक्षा ले ली और इतने आगे आप बढ़ गए। ये तो सब, ये कार्य जो होता है दीक्षा का, ये तो सबके बाद में होता है। आपको देखकर तो
मेरे भाव भी हो रहे हैं आगे बढ़ने के। जब ये बात उन्होंने बोली तो आचार्य भगवान ने पूछा, बहुत पुण्यशाली लोग होते हैं जिससे आचार्य श्री पूछ लें। तो आचार्य श्री पूछे, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो तुम? तो उन्होंने बताया, महाराज जी मेरा नाम चिरंजी लाल है और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन अपने पिता के साथ व्यवसाय में उनकी मदद करता हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है चिरंजी लाल जी। तब आचार्य श्री ने कहा, साधना तो, आचार्य श्री के शब्द सुनना, साधना तो जवानी में ही की जाती है, साधना तो जवानी में ही की जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था में जो है शरीर के ऊपर ध्यान चला जाता है, और वृद्धावस्था में तो जो जवानी में साधना की जाती है कि वही बुढ़ापे में काम आती है। जो जवानी में साधना की जाती है वही बुढ़ापे में काम आती है। इसलिए साधना कब की जाती है? वो युवावस्था में ही की जाती है। वृद्धावस्था में ना तो जब हाथ काम नहीं दे रहा है, पैर काम नहीं दे रहा है, आंखें काम नहीं दे रही है, तब शरीर काम नहीं दे रहा है, सैकड़ों बीमारियों का घर बन गया है, बोले तब थोड़ी साधना की जाती है। साधना तो जवानी में ही की जाती है, युवा अवस्था में ही की जाती है। आचार्य भगवान ने बोला तो उसने कहा साहस, फिर वो जो व्यक्ति था उन्होंने कहा साहस नहीं होता, साहस होता नहीं है, क्या करें? तो आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले साहस होता नहीं है, साहस करना पड़ता है। साहस होता नहीं है, साहस करना पड़ता है। आप साहस करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और जब आप आगे बढ़ पाओगे तभी आप साधना कर पाओगे, नहीं तो सोचते रह जाओगे और पाटिल जी कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना बात को? साहस करो और आगे बढ़ोगे तो ही साधना कर पाओगे। अब वो जो चिरंजी लाल जी थे उस साहस में आगे बढ़ नहीं पाए और वो वहीं के वहीं रह गए। आज तक वो पछताने के, आचार्य श्री ने मुझे संबोधित किया था लेकिन मैं साहस नहीं बढ़ा पाया और आगे नहीं बढ़ पाया। आचार्य श्री ने तो कहा था चलो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, लेकिन मैं नहीं बढ़ पाया, आज पछता रहा हूँ। जिससे भी आचार्य श्री ने कहा है उनका अनुभव है, हमसे कहा था आचार्य श्री ने, और हम आगे नहीं बढ़े, पर हम जानते हैं हम कितने कष्ट में हैं और हम कितने दुख में हैं। तो मौका मिला है, शरीर मिला है, तो साहस करके, साहस होता नहीं है, साहस करके आप तब करेंगे तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम